अस्सलामुअलैकुम। मैं KPK में ई ट्रांसफ़र के हवाले से एक वज़ाती वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप KPK में आप ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल वारसी सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए। आप प्ले स्टोर पे जाके तो सर्च बार पे लिखिए KPK ई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे जब ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे होगा। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ई ट्रांसफ़र। इसमें लिखा होगा लॉगिन एंड पासवर्ड। अक्सर टीचर्स को ये कन्फ्यूजन है कि इसमें लॉगिन कैसे करना है कि आपके पास तो पासवर्ड ही नहीं है। तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करें, अपना जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आप इंटर करें। शनाख्ती कार्ड इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है इज़ फर्स्ट विज़िट। आप इसको क्लिक करें तो पासवर्ड डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि इंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड अगेन। आप दोनों पासवर्ड इंटर करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पासवर्ड ले चुका हूँ तो इस वजह से मुझे कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड इस्तेमाल करें। मैं अपना पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। यह जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अकाउंट बनाया, ये कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपका नाम आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मतलब फ़ीमेल हैं तो आप हस्बैंड का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो अपने फादर का नाम लिखिए। यहाँ पे फादर का नाम लिखने के बाद आप CNIC वेरीफ़ाई करें, अपना पर्सनल नंबर वेरीफ़ाई करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन इंटर करेंगे। सबसे पहले आपने इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपनी सबसे पहले जो हाईएस्ट है, आप ड्रॉप डाउन में जाएं, जो आपकी हाईएस्ट है PhD से शुरू करें, ठीक है। फिर MPhil, फिर MA, फिर BA, फिर FA और फिर मैट्रिक। स्टेप बाय स्टेप आप इनको इंटर करें और नीचे आप उस डिग्री का सब्जेक्ट लिखें। एक सब्जेक्ट लिखने के बाद कामा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपने लिखना है इस्लामिक स्टडी, उसके बाद कामा डालें, फिर सिविक्स लिखें, फिर कामा डालें, फिर एजुकेशन लिखें, और इस तरह आगे आपकी मैरिटल इन्फॉर्मेशन आप अपनी लिखें, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। अगर आप लिखेंगे कि मैरिड हो तो उस सूरत में अगर आप मैरिड लिखेंगे तो उस सूरत में फिर आपने ये भी बताना होगा कि आपके जो मेल हैं तो आपकी वाइफ, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके हस्बैंड किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट में करते हैं तो आपने येस करके तो फिर उनका डेजिग्नेशन, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, ये आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो सिंगल लिखें। अगर मैरिड हैं और आपके जो स्पाउस हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप नो करके तो इन 4 स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए। उसके बाद आप अपनी डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ड्रॉप डाउन पे तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उनकी तहसीलें आ जाएंगी, तो आपकी जो तहसील होगी वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप UC लिखें। पोस्टल एड्रेस आप अपना मुकम्मल जो आपके CNIC पे है वो आप लिखें, या पोस्टल एड्रेस में आप कोई भी जहां आप अभी रहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सर्विस हिस्ट्री इंटर करें, जिसमें आप फ़र्स्ट अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे, आपका फ़र्स्ट डेजिग्नेशन आप लिखेंगे जो भी आपका है। आप अपनी सर्विस एंट्री करने के बाद आप अपनी, अगर आप इससे पहले आप ट्रांसफ़र करवा चुके हैं तो आप अपनी ट्रांसफ़र हिस्ट्री लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे अभी आप जिस स्कूल में अभी हैं इस स्कूल से पहले आप किसी और स्कूल में भी ट्रांसफ़र करवा के आए हैं तो वो आप एंट्रियां करें यहाँ पे, नहीं तो फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रेजेंट पोस्ट आप इस दोनों में फ़र्क क्या है कि जिस ग्रेड पे आप भर्ती हुए थे वो आपने यहाँ लिखना है 20 सेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9th ग्रेड में
ESE की पोस्ट पे आए थे तो आप बी सेक्शन में लिखें। अभी अगर आप SST 16 ग्रेड पे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अब भी सेम है तो आप इसको एज़ इट इज़ जो भी है वो आप लिख सकते हैं। अभी आप किस स्कूल में हैं, उसका MS कोड क्या है, ये चीज़ें आप पुट करें। उसके बाद स्कूल कौन से लेवल का है, ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल होंगी। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टिंग अगेंस्ट प्रेजेंट डेजिग्नेशन इन स्कूल सिंस, यानी कि आप जब जो मौजूदा आपका ग्रेड है वो किस डेट से को आपको मिला है, आप वो डेट इंटर कर सकते हैं। टोटल टेन्योर कितना आपका हो चुका है, अगर आपने एज ए चार्ज काम कर रहे हैं तो वो भी इंटर करें। इसके बाद है एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए, अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो इसको सिलेक्ट करें, हार्ड एरिया में तो इसको सिलेक्ट करें। तो अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो उसका कितना अरसा हो गया है, यानी करंट स्कूल में। अगर हार्ड एरिया में है तो उसका कितना अरसा हो गया है, इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको टिक करें, ठीक है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बाद में वेरिफिकेशन होती है इसकी। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करें। प्रायोरिटी के लिए आप अपने पहले स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये स्कूल की लिस्ट है, आप इसमें से यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगेंस्ट किस पोस्ट के करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर। जब आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे उसकी जो पोस्ट होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें नीचे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों की हेल्प के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।